प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे। सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे। धोखा देने वालों का आगमन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बना रहता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला वर्ग। ये धोखा वाली जो व्यवहार है ये लोगों में आज बहुत आयत से पाई जा रही है। जैसे जैसे प्रभु यीशु के बादलों पर आने की बात कही जा रही है, इस संसार का राजकुमार, हम सब जानते हैं, इस संसार का राजकुमार उतना ही ज्यादा व्यस्तता और विभिन्न प्रकार के सिकंजों में लोगों को कसता जा रहा है। मत्ती 24:3 में हम पाते हैं, जैतून पर्वत पर जब यीशु एकांत में बैठा था तब उसके चेलों ने उसके पास आकर एक सवाल पूछते हैं। तब उसके चेले प्रभु यीशु के पास आकर उनसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये था, और ये सवाल एकांत में ही पूछा जा रहा था क्योंकि शायद उन्हें अपने सवाल पर शक हो या फिर उनके सवाल पर उनका सवाल हो कि जो हम पूछ रहे हैं पता नहीं ये सही भी है या नहीं। और इसलिए वे प्रभु यीशु को जब उन्होंने देखा वे एकांत में बैठा हुआ है, वे सब चेले उन यीशु के पास पहुंचते हैं और क्या पूछते हैं, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। सचमुच मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए भी ये सवाल कई बार मन में उठता है। पता नहीं, मालूम नहीं, यदि किसी चीजों को, किसी ऐसी बातों को यदि हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं तो हम इसे अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ समझ में आता है हमें कि नेक्स्ट यदि कुछ हुआ तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। पर ये जो बात है ये तो किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और इन चेलों ने जब इस प्रकार की बातों को यीशु मसीह के मुख से सुनते थे, प्रभु का आना, तो यहाँ पे वो सब मिलकर करके ये सवाल कर रहे हैं, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। 24:4 में हमें यो मिलता है, मत्ती 24:4 में हमें यो मिलता है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं कब आ रहा हूं, कब आऊंगा, ये नहीं कहा, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु को भी नहीं पता कि परमेश्वर का प्लानिंग कब आने का है। और यहाँ पर इस पर यीशु ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, सावधान रहो। मैं जब भी आऊं केवल इतनी सी बात है कि तुम सब सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, कोई तुम्हें धोखा ना दे, केवल तुम सावधानी बरतो कि तुम किसी से धोखा ना खाओ, क्योंकि धोखा खाने देने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द हमेशा पाए जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ने केवल इतना इतना उसे क्या कहें, उसे हिदायत दी या कहें आदेश दिया या कहें सावधान किया, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा, इसे हम सब ने कई बार पढ़ा है। मत्ती 24:5 से आगे यदि हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे चिन्ह जो होने वाली उन सारी बातों को यीशु मसीह ने बतलाया। लेकिन मुझे ये कहना है, चेलों की सतर्कता इस बात को लेकर थी, चेलों की जो सतर्कता थी, जो उनके सवाल पूछने का जो लहजा था या जो सवाल वो जानना चाहते थे, वो पूछना चाहते थे, इस पर बात करेंगे हम लोग कि क्यों उनके हृदय में ये विचार क्यों आते थे और वो इस तरह के सवाल करते थे कि ऐसा कब होगा। इस बारे में हमें
बात आज हमें समझना है कि यीशु के फिर आने के पहले के चिन्हों की जानकारी हमें पहले से प्रभु यीशु क्यों चाहते थे कि हम सब इस बात को जाने, हम सब इस बात को जाने। प्रभु यीशु के पास जवाब था, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन हम इस विचार पर जाएंगे कि क्या आज हमें अपने हृदय से ये सवाल नहीं पूछनी चाहिए? आज हमारी व्यस्तता, हम इतने बिजी हैं, अपने आप को हम बतलाते कि हमारे हृदय में इस तरह के सवाल उठना नहीं चाहिए। क्या हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए? हम इस बात को हम देखना चाहेंगे। ऐसा ज्ञात होता है कि वे उसके आने के पहले से सचेत और सावधान होना चाह रहे थे। सवाल वही पूछता है मेरे भाइयों बहनों, जिसके हृदय में उस बात को जानने की व्याकुलता तब होती है कि आगे हमें क्या करना है, आगे क्या होगा। इस बात को जानने की व्याकुलता हृदय में तब होती है। यदि कोई सवाल नहीं पूछता है तो पता भी नहीं चलता कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। और ये चेले कई सवाल प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से पूछते थे, और प्रभु यीशु के चेले ऐसा लगता है कि सीखने और समझने के लिए लगातार सवाल करते रहते थे। जो ज्यादा सवाल करता है वो ज्यादा समझता है, ज्ञान उसका ज्यादा बढ़ता है। जो ज्यादा बुद्धि की खोज में रहता है, ज्ञान की खोज में रहता है, वो ज्यादा समझदार बनता है, उसे बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होते हैं। आज हम सब इस चेलों से हमें सीखना है कि क्या हमने आज वचन की बातों से हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होती है? क्या हम सवाल पूछते हैं, या फिर हम बाइबल पढ़ करके उस सवाल में हम अटक जाते हैं कि हम किसी से पूछ लें? क्या हम उस सवाल लेकर प्रभु के पास आते, प्रभु इसका जवाब हमें बता, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। इनके लिए कितना आसान था, उस समय चेलों के लिए कितना आसान था कि वे प्रभु यीशु को अकेला पाकर चले जाते हैं और सवाल पूछते हैं। हमारे लिए आज पवित्र आत्मा है जो हमें सवाल का जवाब हमें बताता है। प्रभु यीशु जवाब में क्या कहते हैं, वो जैसा कि हमने कहा कि वो हमें बताना हमारा मकसद नहीं। हमें ये बात को आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें प्रभु यीशु से वचन पढ़कर उसके सवालों का जवाब ढूंढने की आवश्यकता है। जिस वचन को पढ़कर हम नहीं समझ पाते, हमें उनके सवाल का जवाब हमें अवश्य जान लेने की आवश्यकता है। यदि हम उसे नहीं ढूंढते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, तो ये अधूरा ज्ञान हमारे लिए घातक साबित होता है। इसीलिए पूछना बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। पूछना बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु ने कभी भी चेलों द्वारा सवाल पूछे जाने पर अनिच्छा या फिर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। कभी भी उसने अपने हृदय में गुस्सा या फिर जोर से कह देना या फिर अनिच्छा जो भी कहे, वो कभी भी उसने जाहिर नहीं की, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता था कि कुछ ऐसी बातों को इनके समक्ष रखी जाए जिसका सवाल ये हमसे पूछे। और सवाल क्यों पूछे? जिन्हें इंटरेस्ट है, जो इच्छुक है, मैं उन्हीं का सवाल का जवाब मैं दूंगा। और आज भी हमारा प्रभु यीशु यही चाहता है। जो वचन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो वचन को ढूंढते हैं, उसके अर्थ को ढूंढते हैं, उन्हीं को पवित्र आत्मा वचन की गहराइयों में लेकर चलता है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब निष्ठा पूर्वक होता था। बड़ा ही ज्ञान, बड़े बड़े सोच समझकर, जैसे लोग उसके सामने होते थे वैसे ही उस सवाल का जवाब को प्रभु यीशु रखते थे। कभी तो सीधा जवाब होता था, फिर कभी दृष्टांत में वे सवाल का जवाब वे देते थे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु चाहते थे कि दृष्टांत में उन्हें बताया जाए। कभी कभी वो सीधा जवाब बोल देते थे, इसलिए वो इस तरह से बोलते थे
दृष्टांत में कि चेलों को खोज करने की लालसा जागी। चेलों के हृदय में उस वचन को, उस बात को ढूंढने की लालसा जागी। और उनके अंदर ये उनकी लालसा है या नहीं, उनकी खोज हमारे पीछे है या नहीं, ये प्रभु यीशु जानना चाहते थे। हर एक बातों का जवाब होना चाहिए, हर एक बातों का जवाब, और प्रभु यीशु के पास हर एक बातों का जवाब पाया जाता था। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। हमें लगता है कि अधूरी सी बात है, लेकिन प्रभु यीशु ने इसके बाद बहुत सारी बातों को बतलाते हैं। लेकिन वो अवश्य ये कहते हैं कि धोखा ना खाओ, क्योंकि अंत के समय में जो भी होगा मैं आऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। प्रभु यीशु का जवाब कभी ताड़ना के रूप में होता था, कभी शिक्षा, और कभी जीवित वचनों के रहस्यों पर प्रकाश डालना। कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे, एक दो पॉइंट देखेंगे। लूका 11:1 में हम पाते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। चेलों के सवाल को हम पाते हैं लूका 11:1 में, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। जवाब में प्रभु यीशु ने प्रभु की प्रार्थना सिखाई। जब उन्होंने प्रार्थना करना सीखा, उसके पहले उसने अपने से नहीं सिखाई। उसने पहले नहीं कहा यीशु ने, आओ मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूं। लेकिन चेलों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु यीशु ने प्रभु की प्रार्थना उन्हें सिखाई। और हम सब आज बोलते हैं, आज इन्हीं चेलों के सवाल का जवाब प्रभु यीशु ने दिया, जो हम तक पहुंचा, और हम भी ये प्रभु की प्रार्थना आज बोलते हैं। मत्ती 19:25 में हम देखते हैं, चेलों ने कहा, उद्धार कौन पा सकता है? उद्धार कौन पा सकता है? बड़े सीधे रूप से प्रभु ने जवाब दिया, और कहा कि किस तरह एक संसारिक व्यक्ति को संसार से अलग होना और प्रभु यीशु में एक नई शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इस बात को प्रभु यीशु ने बताया। बहुत ही सरल जवाब प्रभु ने दिया कि किस तरह एक सांसारिक व्यक्ति को संसार से बिल्कुल अलग होकर, धन दौलत से अलग होकर, संसार की मोह माया से अलग होकर, आप लोग पढ़ेंगे उसमें लिखा है धन से अलग होकर, बहुत सारी बातों से जो आज प्रभु के पास आने से हमें रोकती है, उन सारी बातों से अलग होकर तभी हम प्रभु यीशु में शुरुआत कर सकते हैं, और तभी हमारा उद्धार हमें मिल सकता है। तो प्रभु यीशु में बहुत सुंदर तरीके से इस बात को अपने चेलों को समझाया। मत्ती 18:1 में हमें मिलता है, चेलों ने कहा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? उनके सवाल मतलब बहुत ही सोचनीय है कि वे किस तरह से अपने सवाल को प्रभु यीशु के समक्ष रखते थे। स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? जवाब था, जब तक तुम बच्चे के समान नम्र दीन ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का जवाब, इतना सटीक जवाब, स्वर्ग के राज्य में वही पहुंच सकता है जब तक कि तुम एक बच्चे के समान नम्र और दीन नहीं बन जाते हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मरकुस 9:28 में हमें मिलता है, हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, उस समय दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, और वे लोग ये सवाल लेकर प्रभु यीशु के पास आते। एकदम कॉमन सा सवाल है। आज एक मसीही के लिए, आज हम जैसे मसीही के लिए बहुत जरूरत है कि इन सवाल का जवाब हमारे पास भी होना चाहिए। और इससे कहीं ज्यादा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, और हमें अपने प्रभु के करीब आना चाहिए, जहां हमें हर सवाल का जवाब हमें प्रभु के पास मिलेगा। और यहाँ लिखा कि हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु यीशु का जवाब क्या था?
ऐसी जात, उसने कहा ऐसी जात बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। कितनी जानकारी वाली बात है जो परमेश्वर आज हमें सिखाता है। कई बार हम यूं ही प्रार्थना करने हम लोग चले जाते हैं अपने बलबूते पे। ज्ञान की बात यहाँ है। इसी तरह प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 का 5 से 6 में जब प्रभु यीशु ने जाने की बात कही, यदि थोमा ये सवाल नहीं उठाता तो आज हम प्रभु यीशु के उस मार्ग से वंचित होते जहां प्रभु ने कहा कि जब थोमा ने कहा कि प्रभु तू कहाँ जाता है, तू कहाँ जाता है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, मेरे बिना तो कोई स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता, और मैं ही मार्ग हूं, मैं जहां जाता हूं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। कोई पिता के पास मेरे बिना नहीं पहुंच सकता। प्रियो, इन सारे पदों को जानने के बाद, पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि सवाल पूछे जाने का अभिप्राय यही है। सवाल पूछे जाने का अभिप्राय यही है कि सवाल तभी उत्पन्न होता है जब हम आत्मिक सवाल की बातों को मैं कह रही हूं, तभी उत्पन्न होता है जब हम वचन पढ़कर उस पर मनन कर रहे होते हैं, वचन पढ़कर उस पर मनन कर रहे होते हैं, या पढ़कर उस वचन पर गंभीरता से विचार कर रहे होते हैं, और समझने की कोशिश में लगातार बने रहते हैं। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना सवाल पे सवाल पूछा करते थे। मत्ती 18 का 21 हम लास्ट पद देखेंगे। मत्ती 18 का 21, पतरस प्रभु यीशु से कहता है, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं। कितना सुंदर सवाल है ये, कि मैं कितनी बार अपने भाई को जो मेरे विरुद्ध अपराध करता है, मैं कितनी बार वो पाप करे और मैं उसे क्षमा करूं। वचन के अज्ञानता के कारण धोखा का सामना किया जाता है। वचन के अज्ञानता के कारण कई बार हम धोखा का सामना हम करते हैं, या खुद को धोखा में हम डाल देते हैं, या हम किसी से धोखा खा जाते हैं। इसलिए मत्ती 24 का 3 में प्रभु यीशु पहले से वचन के ज्ञान के द्वारा सावधानी बरतने की बात कह रहा है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।